प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 3 फरवरी 2024 को क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी को यह भी ध्यान में रखना है बच्चा कि अब आपके फाइनल एग्जाम में मात्र 1 महीना रह गया है और इसके लिए आपको एकदम शानदार और ज़बरदस्त वाली तैयारी करनी है। अपनी सारी चीज़ों को रिवीजन करना है और यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना बच्चा, क्योंकि भारतवर्ष क्लासेस के द्वारा आप सभी के लिए रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम संस्कृत, सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी के रिवीजन करवा रहे हैं। तो आपको लगातार जुड़े रहना और वीडियोस को जरूर देखना है बच्चा, क्योंकि ये लास्ट के 1 महीने आप लोगों के लिए एकदम वरदान साबित होने वाले हैं यदि आपने सारी चीज़ों को रिविजन किया तो। ठीक है, तो कितने बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार उन वीडियोस को देख रहे हैं, उनको लास्ट समय में इतना ज़्यादा फायदा होगा कि आप पूछो ही मत। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे कक्षा 8 का जो वीकली टेस्ट है। इसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास के जो पाठ के प्रश्न आने वाले हैं उस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर कर लेंगे। ठीक है, जब हम उस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर सारी चीज़ों को कर लेंगे तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने भूगोल के सभी प्रश्न उत्तर करवा दिए थे। यदि आपने भूगोल पाठ के प्रश्न आने वाले हैं उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए बच्चा, आपको वहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए, आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे बच्चा और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का दे रखा है, सामाजिक पुनर्जागरण ने भारतीयों को करने के लिए मजबूर किया। तो यहाँ पे खाली स्थान में भरेंगे आत्मनिरीक्षण, है ना। क्या करने पर? आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर किया। खा दे रखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति के थे। तो यहाँ पे भरेंगे महार, ये महार जाति के थे। ठीक है। गा दे रखा है, नारायण गुरु का कार्य क्षेत्र मुख्यतः रहा था। तो यहाँ पे भरेंगे केरल। कौन सा स्थान रहा था? केरल रहा था। अगला दे रखा है, ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो यहाँ पे भरिए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। और अंगा दे रखा है, डॉक्टर आत्माराम ने स्थापना की थी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा प्रार्थना सभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है, फाइनल एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित जोड़ों का सही मिलान कीजिए। देखिए, सबसे पहले इधर दे रखा है स्वामी विवेकानंद, ज्योतिराव फुले, हेनरी डिर्जियो, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां। और इधर हमें आंदोलन और मिशन दे रखा है। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद। आप सभी जानते हो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। हेनरी डिर्जियो को आप यहाँ पे आप इसके बाद दयानंद सरस्वती आप देखो तो आर्य समाज। ठीक है, दयानंद सरस्वती तो आराम से हो जाएगा, आर्य समाज। इसके बाद आप देख लो तो यहाँ पे दे रखा है सर सैयद अहमद खां, ये है अलीगढ़ आंदोलन। तो लास्ट में बच गया हेनरी डिर्जियो, ये हो गया यंग बंगाल आंदोलन। एक बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहले था स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज, हेनरी डिर्जियो यहाँ पे यंग बंगाल आंदोलन, दयानंद सरस्वती आर्य समाज और सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, तीसरा प्रश्न दे रखा है, राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना के लिए किन माध्यमों का सहारा लिया। यहाँ पे जो मैंने मिलान की है बच्चा, इनके आपको डेट भी याद रखना है। जैसे आर्य समाज की स्थापना कब हुई, ये डेट भी आप एक बार देख लीजिएगा। तीसरे का उत्तर यहाँ लिखेंगे, राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का पिता एवं नव प्रभात का तारा कहा जाता है। उन्होंने जाति प्रथा को
इस आधार पर बुरा बताया कि इसने हमारे समाज को उच्च एवं निम्न जैसे अप्राकृतिक ढंग से बांट दिया है, जिसके कारण बड़ा समुदाय राष्ट्रीयता की भावना से दूर होता जा रहा है। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना था, है ना। ये भी पूछा जा सकता है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में क्या करते थे। तो यहाँ पे लिखना है, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन समाज सुधारकों और संगठनों में कई लोग ऊंची जातियों के थे, लेकिन उन्होंने निचली जातियों के लिए आंदोलन किए। यह समाज सुधार गुप्त बैठकों में भोजन और स्पर्श जैसी विषयों में परंपरागत जातीय नियमों का पालन नहीं करते थे। उन्होंने सामाजिक जीवन में जातीय पूर्वाग्रहों को त्यागने का आह्वान किया। ये आप नोट करेंगे बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी है। अगला है, अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथ का अध्ययन करना क्यों जरूरी समझा। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, 18वीं सदी के अंतिम चरण में यूरोपीय तथा भारतीय विद्वानों ने भारत की प्राचीन विद्या का अन्वेषण करना शुरू कर दिया। प्राचीन भारत की दर्शन, विज्ञान, धर्म तथा साहित्य का आधिकारिक जानकारी मिलने लगी, तो भारत में अपनी सभ्यता के प्रति अभिमान की भावना जागने लगी। इस भावना से धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलनों को ऊर्जा मिली। इस प्रकार भारत के धार्मिक तथा सामाजिक सुधारकों के पाश्चात्य विचारों को अपनी जानकारी के साथ साथ प्राचीन ज्ञान का भी उपयोग किया। ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला दे रखा है, रामास्वामी नायकर ने अपनी कांग्रेस की पार्टी क्यों छोड़ दी। तो यहाँ पे लिखेंगे, मध्य वर्गीय परिवार में पले बढ़े रामास्वामी नायकर अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे। वे लोगों के बीच पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों की गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य भी बन गए। राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित एक दावत में उन्होंने देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम हुए हैं। इस बात से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री के आने वाले। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू बच्चा।